देखिए साथियों, इस 5 लेक्चर में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी बुक है इसका एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही दमदार तरीके से इसके टेबल को समझेंगे, जानेंगे, याद करने का आपको हम तरीका समझाएंगे, बताएंगे ट्रिकली कि कैसे याद होगा। ये भी हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे कि अगर आप पेपर में भूल जाएंगे तो फिर आपको कैसे याद रखना है ताकि पेपर में आप लोगों का सवाल बन जाए। ठीक है। और इसके पहले जो भी आप लोग लेक्चर देखे होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल और क्वेश्चन को, सारे चीजों को बताया गया है। ठीक है, जाकर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके पहले आप लोग जाएंगे देखने के लिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का 10 लेक्चर लिया गया। बहुत ही मतलब विधिवत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हलवा मजामा मजाबा। चलिए बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये जो आप लोगों का है ये टेबल अक्सर करके लड़के इसको क्या करते हैं, बच्चे देखो याद कर लेते हैं, और टीचर भी होते हैं, लोग कहते हैं कि बाबू इसको याद कर लो। हम भी कहेंगे आप लोगों को कि याद कर लो। ठीक है, बट इसको याद करने के साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिस ट्रिक से आप लोग इस टेबल को बहुत आसानी पूर्वक से याद रखेंगे। और याद रखने के साथ साथ आप लोग अपना सवाल भी बहुत अच्छे से बना पाओगे। अगर ये टेबल नहीं याद रहेगा तो आपको सवाल बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग आपको बताते हैं और समझाते हैं। देखिए ये जो टेबल है, जैसे आप लोगों से कोई पूछ लिया धड़ल्ले से कि बताओ भैया साइन, जैसे ये एंगल है ना, इस एंगल के जगह पे मैं इसको लूंगा 0, तो साइन 0 अंश का मान 0। साइन 30, ये ए मतलब ये एंगल ए, तो एंगल ए यहाँ पे क्या है 30, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का क्या होगा 1/√2। साइन 60 डिग्री का क्या होता है √3/2। और साइन 90 अंश का वैल्यू क्या होता है लल्ला 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये साइन का अगर याद हो जाए, केहू तरह जरमर के याद कर लो लल्ला। ठीक है, किसी भी तरीके से इसको याद कर लो। ठीक है, अगर बस सिर्फ इसका याद हो जाएगा तो आपको ये सारा का सारा याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार यहीं पे समझाता हूं कि ये याद रहेगा तो ये कैसे आप कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे, लाएंगे ट्रिकली, है ना, कि ये कैसे आएगा, कैसे आएगा एग्जाम में भूल जाओगे तो कैसे करोगे। ठीक है, और मैं आपसे कह दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, बाद में अभी नहीं, अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ठोक के दबा के लाइक शेयर करना। ठीक है लल्ला, चलो तो ये जरा देखना ध्यान से। मैं आपको इसको एक बार और पढ़ के सुनाता हूं। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 1। ठीक है, जरा देखिएगा, अब मुझे ये याद हो गया। सपोज दैट मानो आप लोग भी कि आपको भी ये याद हो गया, मान लो। ठीक है, मानने में की जाता है, मान लो कि ये याद हो गया। तो जब याद हो गया तो देखो cos 0 का लिखना रहेगा ना, तो इसी को पलट देंगे उल्टा, यहां से पढ़ेंगे साइन cos 0 का इसको लेना 1, cos 30 तो यहां से उल्टा लिखना √3/2, √3/2। फिर cos 45 तो ये लिखो, अब ये लिखोगे तो यह यहीं पे आ जाएगा 1/√2। फिर cos 60 तो cos 60 का आ जाएगा ये, है ना, इसको लिख दिए यहीं पे, अब ये आ जाएगा 1/2, 1/2। cos 90 का 0 तो 0 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब cos भी याद हो गया। ठीक है, अब जरा सुनना ध्यान से। अगर आपको tan का याद करना है तो आप जानते होगे एक फार्मूला को कि tan थीटा बराबर होता है लल्ला साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो जरा देखना साइन थीटा अपान कॉस थीटा, जैसे साइन आप 45 लिख दोगे, सपोज दैट मान लो tan 45 लिख दिया, tan 45, तो यहां पे क्या लिखोगे साइन 45 और अपान कॉस 45 ऐसे लिखोगे। अगर इसको 30 लिख दिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे साइन 30 अपान कॉस 30। ठीक है, इसको अगर आप 60 लिख दिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे साइन 60 अपान कॉस 60, ऐसे लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। तो जरा देखना टेन थीटा यानी कि थीटा क्या आपका 0, तो टेन 0 तो आप लिखोगे टेन 0 के जगह पे साइन 0 कॉस 0। अब देखना जरा साइन 0 कॉस 0 है ना, यहाँ पे है साइन 0 कॉस 0, ये क्या है, अब वैल्यू रखोगे तो 0/1 यानी कि आ जाएगा 0। जरा देखना ये ऑलरेडी भाग बना हुआ है, देखो यहाँ पे भाग बना हुआ है, नहीं भाग का चिन्ह बना हुआ है, तो 0/1, 0/1, 0 में किसी भी वैल्यू से भाग देते हो तो क्या आता है 0। तो याद हो जाएगा लल्ला, बोलना जरा ध्यान से बोलना, ये याद हो गया tan 0 क्या हो जाएगा tan 0 का वैल्यू 0।
tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो भाग बना हुआ है, इसी में इतने में इससे भाग दे दो तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, देखो 1/√3, tan 30 का याद हो गया 1/√3। अब यहां से tan 45 ये भाग बना हुआ है 1/√2, अब भागे 1/√2, √2 से √2 कटा, क्या हुआ 1, ठीक है। tan 60, जरा tan 60 को देखना, 2 से 2 कटा, √3/1 यानी कि √3 ही बस, ठीक है। और tan 90 1 में 0 से आप भाग दोगे तो नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है लल्ला। मतलब अगर ये आप दोनों लिख लिए तो tan भी लिख लोगे, लिख लिए कि नहीं। अब जरा देखना ध्यान से कॉट का, अब कॉट का यहीं से पलटते हैं, ठीक है ना। जरा देखना cot 0 तो उल्टा लिखना है, cot 0 यानी कि इसको यहां लिखना नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। cot 30 उल्टा लिखना जरा, तो यहां से cot 30 tan को tan 60 का यहाँ पे आ जाएगा √3, फिर cot 45 यानी कि tan 45 का यहाँ पे आ जाएगा यहीं पे, फिर जरा लिखना इसको cot 60 तो ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, फिर cot 90 का ये tan 0 वाला यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 0। तो यानी कि उल्टा, बस इसी को उल्टा लिखते चला जाना, यहाँ से इसको उठा के रख देना, फिर इसको उठा के यहाँ पे रख देना, इसको यहीं पे, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, उल्टा लिख दोगे, हो गए। बताओ हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया लल्ला, ठीक है। तो ये आपको कॉट भी याद हो गया, ठीक है। अब कॉट याद होने के बाद अब सेक हम लोग याद करेंगे, जरा देखना सेक बनता है कि नहीं। देखो मैं बस आपको बताया हूं कि यदि ये आपको याद है तो ये ऑटोमेटिक ये मतलब सब लिखा जाएगा, तो सब लिखा भी जाएगा। अब सेक लिखेंगे तो जानते हो एक फार्मूला होता है, इसको मैं मिटा रहा हूं, सेक का फार्मूला क्या होता है जरा देखना। सेक बराबर लिख सकते हो लल्ला 1/1 cos थीटा, 1 cos थीटा, सेक थीटा बराबर, अगर सेक 0 लिखोगे तो 1 cos 0, अगर सेक थीटा के जगह 45 लिखोगे तो 1 cos 45, अगर सेक की जगह यहाँ 60 लिखोगे तो 1 cos 60, ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। यानी कि सेक 0 का लिखना है तो 1 cos 0, तो देखना 1 cos 0 का वैल्यू ये, cos 0 का वैल्यू क्या है, cos 0 का वैल्यू 1 है, यानी कि 1 में 1 से भाग दोगे, 1/1 से भाग दोगे तो 1 आएगा, यानी कि बस इसी को पलट देना यहीं पे, इसी को cos को पलटना है, जो भी वैल्यू रहेगा पलटना है, ठीक है। अब जरा देखना cos 60 का सेक, और सॉरी सेक 60 ना, सेक 60 नहीं सेक 30, सॉरी सेक 30 का यदि आपको लिखना है सेक 30 का लल्ला, तो क्या करोगे, कॉस को पलट दोगे, यानी कि 1/√3/2 लिखोगे, 1/√3/2 तो ये पलटेगा, 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, देखो 2/√3। अब सेक 45 लिखोगे तो सेक 45 में कॉस 1 cos 45, तो अब इसको पलटोगे वैल्यू को 1 में, है ना, पलटेगा तो ये पलट के √2/1 यानी कि √2 लिखोगे, √2, ठीक है। अब सेक इसका वैल्यू लिखना है सेक, अब इसको पलट देना है, यानी कि 2 पर 1 नीचे तो 2, ठीक है। अब इसको पलटना है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, अब 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे, 0 से भाग दोगे तो इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, यानी कि हम लोगों का सेक भी लिख दिए, है ना। अगर साइन को पलटते हो, साइन वाला वैल्यू पलटते हो तो कोसेक लिखा जाएगा, कोसेक साइन, क्यों, क्योंकि साइन थीटा चाहे कोसेक थीटा बराबर आपका होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, वैसे ही ये भी होता है tan थीटा बराबर 1/cot होता है, इसको भी पलटोगे ना यहीं पे तो ये बन जाएगा, देखो 1 में अगर tan आप लिख लिए हो तो नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो अब 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे तो नॉट डिफाइंड, ये ऊपर चला जाएगा √3, ये नीचे 1/1 यानी कि 1 है, ये नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा √3, देख लो। और ये नॉट डिफाइंड का मतलब क्या, नीचे 0 है, अब ऊपर जाएगा 0, नीचे 1 हो जाएगा, तो ये आप लोगों का 0 हो जाएगा ना, ऐसे ये भी मतलब सब हो जाता है। तो जरा देखना कोसेक को मैं ऐसे ही पलट के साइन को लिख दूंगा, अगर इसमें पलटना है तो आप पलटोगे तो इसके नीचे 1 चाहे कुछ भी, है ना, ऊपर लेकर जाओगे तो 0 मतलब नीचे हो जाएगा, और बाकी जो भी इसके नीचे रहेगा वो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 से भाग देंगे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। या अगर आपको सेक को पता है तो ये उठा के यहाँ पे रख दो, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, इसको यहीं पे हो जाएगा, ये उठा के यहाँ पे और ये उठा के यहाँ पे, ऐसे भी हो जाएगा। नहीं तो पलट पलट के देखो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे तो 2 हो जाएगा, √2 पर नीचे 1 तो √2 हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, यानी कि 2/√3, 2/√3, 1 के नीचे 1 तो 1/1 यानी कि 1, ऐसे भी हो सकता है। तो ये अगर आपको याद होगा यार लल्ला ये, तो आप सब याद कर लोगे, बात समझ में आई बाबू, बोलो 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 बोलो, याद हो गया ना, बिल्कुल याद हो गया। अगर मान लो अब ये याद हो जाएगा तब तो, अगर यही भूल गए तब की होगा रे लल्ला, तो बता क्या होगा, हाँ क्या होगा, मोए मोए, तब तो मोए मोए हो जाएगा अगर ये भूल गए तो, नहीं। यानी कि अगर आपको ये याद नहीं है तो आप की करोगे, ध्यान देना,
0 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो। बिल्कुल कहोगे यस सर लिख सकते हैं सर, क्यों क्यों नहीं लिख सकते हैं? 0 1 2 3 4 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ठीक है लिख सकते हो। तो अब जरा देखना, सब में 4 से भाग देना, सब में 4 से भाग देना रे लल्ला, सब में 4 से भाग देंगे, सब में हो गया। 4 से भाग दे दिए, 4 तक गए और 4 में पलट के सबसे भाग दे दिए, ठीक है ना। हाँ अब जरा देखना, यहां पे इसको क्या कर सकते हो बाबू। अब तुम कुछ मत करो, इसी के ऊपर 4 से भाग देकर रूट चढ़ा लो अपने मन से, है ना। रूट चढ़ा दिए, कहोगे यस सर जी रूट चढ़ा दिए। अब जरा देखना, तो 0 में 4 से भाग दोगे 0, 0 में 4 से भाग दोगे 0, आज 0 पे रूट चढ़े चाहे कुछ भी चढ़े, 0 बड़ी घाक होता है ससुरा, एक फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जरा देखना, 1/4 है, और जानते हो ना 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 4 होता है, 2 का। तो ये आ जाएगा, अब 1 पे तो कोई कुछ भी चढ़ा लो, कितना रूट चढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जरा देख रहा, तो रूट पे 2 हो जाएगा, और ये 4 रूट से बाहर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अच्छा नहीं, अगर ऐसे करोगे ना तो फिर आपका वो मिलेगा नहीं, आपको पता नहीं चल पाएगा जगह। ये 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, 2 ऐसे, 2 दूना के 4। अब एक आया तो एक को तो हम ऐसे ही निपट लेंगे एक, और ये √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 1/√2। अब इसको जरा देखना, तो ये √3 और ये 4 रूट स्क्वायर से बाहर निकल के 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, ठीक है बाबू 2 हो गया। ये 4 कट गया एक बार में, यानी कि रूट पे 1, यानी कि कुछ पता नहीं चलेगा इसका रूट का, यानी कि 1 हो गया। अब जरा इसको मिलाना तो लल्ला, यहाँ पे 0 है, 0 है, 1/2 है, 1/2 है, 1/√2 है, 1/√2 है, √3/2 है, √3/2 है, 1 है तो 1 है। यानी कि अगर आप ये भी लिख दिए तो फिर जैसे बताया वैसे तो सब याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। याद हो गया कि नहीं बताओ बाबू, याद हो गया कि नहीं? याद हो गया ना, मजा भी आया होगा, है ना, ट्रिकली है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना, मुस्कुराते हुए। और अगर नहीं याद होगा तो दूध के साथ सुबह शाम लेना, है ना, केला के साथ भी ले सकते हो, याद हो जाएगा, ठीक है। बोल भैया, हंसना मना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है रे लल्ला। बिल्कुल, आप किसी से देखो जब फोन में बतियाते रहते हो ना, फोन में, तो फोन में क्या करो, बात करते करते पूछा करो कि बताओ तोरा के मालूम है साइन की सन्स का वैल्यू कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएगी, है ना। जब नहीं बता पाएगी तो उसे बातें करना बंद कर देना, कहना कि नहीं तुम नहीं पढ़ती हो, हम तोरा से ना बतिया, ठीक है। चलो, अब ये जब याद हो गया लल्ला, तो अब हम लोग सवाल भी बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। जरा देखना, तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, यहाँ क्वेश्चन 6 लिखा गया है, ये एग्जाम्पल है, EXAMPLE, एग्जाम्पल 6 है लल्ला, एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल नंबर 6। ये क्या है, कह रहा है कि इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का मतलब क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। राइट ट्रेंगल, राइट एंगल दिया है, राइट एंगल एट बी, मतलब ये जो एंगल बी है ना, ये राइट एंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आप कह रहा है कि आपसे कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी 30 डिग्री, यानी कि एंगल ए सी बी, यानी कि इसको 30 डिग्री दिया है ना। सी फिगर, मतलब फिगर को आप देखो 8.19 आपके बुक में भी दिया होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी एंड एसी, मतलब आपसे कह रहा है कि फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए, है ना, निकालिए क्या, लेंथ बीसी, बीसी कौन है बाबू, ये बीसी, और आपसे एसी पूछा है, एसी कौन है, ये, यानी कि आपसे बेस और ये हाइपोटेन्यूज दोनों को निकालने के लिए कह रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। हिंदी में आप इसको पढ़ोगे तो पढ़ पा रहे होगे, हिंदी तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, बिल्कुल पढ़ लिए होगे, है ना। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसको और बड़ा कर दूं, देख, इंग्लिशिया को अंदर घुसा दे रहे हैं ना, और हिंदिया को छोड़ दे रहे हैं, देख लिए, क्या आपको दिखा बाबू, बताओ तो। बिल्कुल दिखा होगा, एग्जाम्पल दिखा ना, ये एग्जाम्पल दिखा कि नहीं दिखा, दिखा होगा, ये एग्जाम्पल आपको EXAMPLE एग्जाम्पल 6 है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका भी कोण क्या है, इस ट्रेंगल का समकोण है, मतलब राइट एंगल, राइट ट्रेंगल, अरे सॉरी सॉरी, राइट ट्रेंगल का राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री है ये, ठीक है लल्ला, ये कौन सा डिग्री है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ये सिंबल होता है। फिर कह रहा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर, ए बी ये दिया भी है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ये आकृति नंबर इसमें देखिए, भुजा ये और की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो देखो हम बनाते हैं, फिगर बनाया हुआ है,
फिगर आप लोग बना लीजिएगा। बनाने के बाद बाबू ये दिया हुआ तो आप लिखना कि दिया है ना, क्या दिया लल्ला, चलो छोड़ जाने दो, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखना है ना, SOLUTION, सॉल्यूशन में ही हम लोग लिख देंगे कि दिया है। जरा देखना तो सॉल्यूशन में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये चूंकि गिवन है ना, ये चूंकि क्या है लल्ला, गिवन है, ठीक है, दिया है, लिख लेना, ये हिंदी में दिया है। फिर आपको ये भी दिया हुआ है एंगल ACB बराबर 30 डिग्री, है ना, ये भी आपका क्या है लल्ला, चूंकि गिवन है, ठीक है ना। क्या नहीं लिख पाओगे चूंकि गिवन है, बताओ तो, दिया है इतना लिख लोगे ना, बिल्कुल लिख दोगे, इतना तो हम जानते हैं लिख लोगे, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि भुजा BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। क्या संबंध बनाना जानते हो, बताओ, क्या संबंध बना लोगे, संबंध जैसे संबंध बनाते हो तुम, है ना, कैसे लड़के संबंध बनाते हैं, है कि नहीं, संबंध बनाते हो ना तुम लोग सब सब समझते हो, है कि नहीं, तो वैसे ही आपको संबंध बनाना है, जैसे संबंध बनाते हो ना। देखो जैसे आपको यहाँ पे AB दिया हुआ है, AB, तो AB से आप संबंध बनाना चाहोगे तो लल्ला इस भुजा से इस भुजा का भी संबंध बना सकते हो और इस भुजा से इस भुजा का भी संबंध बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। अगर मुझे इस भुजा से इस भुजा का संबंध बनाना होगा तो मैं इससे यानी कि लंब और आधार से मैं देखूंगा तो ये tan में आता है, लंब और आधार क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। देख लल्ला, लाल बटा में कक्का को याद रखना है ना, लाल बटा में तुहार कक्का, है ना, देखो साइन cos tan लंब बटे में आधार, देख लिए लंब बटे में आधार, साइन cos tan लंब बटे में आधार, तो ये लंब हुआ और ये आधार है। लंब क्यों हुआ, क्योंकि डिग्री यही है, एंगल यही है, थीटा यही है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल होता है, अरे सॉरी, थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ना अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लंब, परपेंडिकुलर। और जिस पे थीटा टिका होता है एडजेसेंट साइड, मतलब जिससे थीटा सटा रहता है, वही उसकी क्या होती है लल्ला, वही उसकी आधार होती है, बेस होता है ना, ये इसका बेस है। तो लंब और आधार, लंब और आधार में tan से संबंध मिला, तो आप tan से इसको ज्ञात कर सकते हो ना। जरा देखना रे भैया, देखना तो, मैं BC निकाल रहा हूं, तो चूंकि मैं जानता हूं, लिखूंगा ऐसे, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानत हैं, चूंकि हम जानते हैं, है ना, जरा देखना ये स्टाइल में बन गया है, चूंकि हम जानते हैं, की जानते हो रे लल्ला, tan थीटा, थीटा को 30 डिग्री लिखो, है ना, थीटा को क्या लिखो लल्ला, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो लंब मैं लिख दूं क्या, लंब पूरा पूरा, आप परपेंडिकुलर लिख लेना, लंब बटे में आधार आप बेस लिख लेना, हम आधार लिख रहा हूं, तुम बेस लिख देना, लंब बटे में आधार, ये लंब की है रे लल्ला, जरा इसको बताना तो, लंब AB है, लंब आपका AB है, और आधार आपका क्या है रे भैया, आधार आपका BC है, आधार आपका BC है, ठीक है ना, आधार आपका BC है। अब जरा देखना तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का अब आपको फार्मूला टेबल जैसे अभी बताया हूं रे भैया, वही टेबलवा याद होना चाहिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, अभी मैं दिखा दे रहा हूं, tan 30 डिग्री का होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। लंब आपका AB, लंब आपका AB 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और ये BC तो हमको ज्ञात ही करना है, ठीक है रे भैया, BC हमको ज्ञात ही करना है, ठीक है, बिल्कुल राइट। चलो अब जैसे ही हम इसको ज्ञात करेंगे भैया, समझे, तो हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा, बात समझे कि नहीं, जरा देखना ध्यान से, इस चीज को अच्छे से एकदम देखना, प्यार से देखना, आ जाएगा, है ना। देख भैया, थोड़ा सा इसको और ऊपर उठा दें ताकि दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दिखा पाए, ठीक है। चलो देखो, अब यहां से BC को इधर करते हैं, BC को इधर करते हैं, BC एक में गुना हो गया BC, और ये इधर गुना हो गया तो 5√3 हो गया, क्या हो गया 5√3, यानी कि BC बराबर 5√3 है, क्या है 5√3, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से इधर टेबल, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का 1/√3, देखो tan 30, tan यहाँ पे 30 रखोगे तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, तो यही तो मैं लिखा हूं यहाँ पे, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और ये BC आपका 5, सॉरी AB आपका 5 दिया हुआ है,
तो ए बी आपका 5 रख दिए यहाँ पे, ए बी की जगह 5। आधार बीसी आपको ज्ञात करना है, आधार बीसी ऐसे ही छोड़ दिए, बीसी का इधर गुना कर दिए, √3 का इधर गुना किए हैं, 5√3 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हो। यानी कि आपका बीसी लल्ला निकल कर आ गया। अब सुनो देखो, अब हमको ज्ञात करना है रे भैया, अब हमको ज्ञात करना है रे भैया एसी, यानी कि इसको ज्ञात करना है, हाइपोटेन्यूज को, कर्ण को ज्ञात करना है ना, कर्ण को ज्ञात करना है एसी को, ठीक है। तो एसी ज्ञात करने के लिए ये जब दिया है तो इससे इसका संबंध बना लो, और नहीं तो ये हम निकाल लिए, इससे आप इसका संबंध बना लो, है ना, किससे, इससे है ना, इससे, ठीक है। ये आधार और ये कर्ण, आधार और कर्ण में कॉस से बन सकता है, कॉस साइन कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, है ना। या चाहे सेक से भी बना सकते हो, कर्ण बटे में आधार, सेक से भी निकाल सकते हो और कॉस से भी निकाल सकते हो, और यहां से ये लंब और कर्ण से भी निकाल सकते हो, साइन से। देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण साइन थीटा, या आप कोसेक थीटा से भी निकाल सकते हो, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब, तो इससे भी निकल कर आएगा, ठीक है। आप जैसे निकालना चाहते हो वैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना बाबू। ब्रह्मांड सीखो एकदम, है ना, ब्रह्मांड सीखो, खाली कॉपी बुक न सीखो कि साइन निकाल दिया इधर, अरे कोसेक से भी आप निकाल सकते हो भाई, कोसेक से भी निकालोगे तो आएगा, है ना। अब जरा देखना, चूंकि चूंकि हम जानते हैं, तो क्या लिखोगे, ऐसे लिख दो फिर लिख दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि हम जानते हैं, है ना लल्ला, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि, जरा देखना, साइन थीटा, साइन थीटा लिखो, अच्छा है, साइन साइन आप 30 डिग्री लिखो, तो आप जो कहोगे वही मैं कर दूंगा। चलो साइन 30 डिग्री डायरेक्ट लिखो, है ना, क्योंकि साइन 30, चाहे साइन थीटा बराबर लिख लो और अच्छा रहेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, है ना, लंब बटे में कर्ण, ठीक है लल्ला, लंब बटे में कर्ण। अच्छा लंब आपका क्या है रे लल्ला, लंब आपका ए बी है, लंब आपका ए बी है, और आपका कर्ण क्या है भैया, है ना, आपका कर्ण क्या है, जरा देखना, कर्ण आपका क्या है बाबू, कर्ण आपका है एसी, एसी, कर्ण आपका एसी, ऐसे ही यहां पे भी लिख लेना, है ना, टेन, मैं लिख दूं क्या इसको भी, चलो देखो लिख दे रहा हूं, है ना, दोनों एक जैसे लिखो ताकि अच्छा लगे, है कि नहीं। चलो टेन थीटा बराबर मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, और लंब क्या है आपका ए बी है, और आधार आपका क्या है बी सी है, ठीक है बाबू, ऐसे लिख लेना। फिर आप थीटा का वैल्यू 30 रख देना, जैसे यहां पे रखूंगा, साइन साइन 30 डिग्री बराबर लंब आपका 5, लंब आपका 5, ये ए सी तो ज्ञात करना ही है, ए सी तो आपको ज्ञात करना है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मालूम है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, बराबर 5 बटे में ए सी होता है, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है, देख लो ना, साइन 30 1 बटे में 2, 1 बटे में 2, ठीक है भैया, ठीक है बिल्कुल। अब 1 बटे में 2, अब एसी का इसमें 1 में गुना कर देना, तो एसी और बराबर 5 दूना के 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर आया कर्ण। क्या आपको समझ में आया, बोलो भैया, क्या आपको समझ में आया, आया, अगर आया होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना लल्ला। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको भी देखो दमदार तरीके से एकदम समझ में आएगा, इसको एक आध बार और पीछे से रिवर्स गियर लगा के देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया, बिल्कुल। चलो आगे हम लोग देखते हैं रे लल्ला, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू ये समकोण है, देखिए आकृति 8.20, देखिए आकृति 8.20, आकृति 8.20, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है रे लल्ला, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आर पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6, पी पी अच्छा पी आर बराबर 6 और पी क्यू बराबर 3, ये पी क्यू बराबर 3 ये, और पी आर बराबर 6 ये, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि इस एंगल को क्यू पी आर, इस एंगल को ज्ञात करने के लिए बोला है, और किस पी आर क्यू इस एंगल को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, दोनों एंगलों को ज्ञात करने के लिए बोला है। हम लोग बिल्कुल संबंध बना लेते हैं ना, अभी मैं बताया हूं ना, संबंध हम लोग बना लेते हैं ना, तो बिल्कुल ज्ञात हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ज्ञात होगा, मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट
एंगल एट क्यू, मतलब कह रहा है कि राइट एंगल है ना, एट क्यू, ठीक है। और सी फिगर आप देख लीजिए, और ये आप लोगों का जो भी पी क्यू भुजा एंड आर पी आर भुजा दिया है वो है, फाइंड करने के लिए मतलब ज्ञात करने के लिए कह रहा है एंगल पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को आया होगा समझ में। चल भैया चल देख, अब हम लोगों को इसको निकालना है। पहले हम लोग निकालेंगे पी क्यू पी आर, पहले हम लोग निकालेंगे क्यू पी आर, इस एंगल को निकालेंगे। अब इस एंगल को निकालने के लिए लल्ला हम लोग इसमें संबंध बनाएंगे, इसमें संबंध बनाएंगे तो इसमें किससे संबंध है, देखो दोनों दिया है, ये लंब भी दिया है और ये आपका क्या दिया है, कर्ण भी दिया है। तो देखो ये अगर थीटा इसको लोगे तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है। थीटा अगर इसको लोगे तो लंब ये हो जाएगा। अब मुझे ये अगर लेना है इसको, तो मैं कैसे इसको लेना है, तो किस पे संबंध पे आएगा जरा देखना। अगर मैं इस पे लेता हूं साइन साइन पी बराबर, तो साइन पी बराबर लंब बटे में कर्ण होता है, साइन पी बराबर लंब बटे में कर्ण, तो साइन पी लंब ये हो जाएगा, जबकि हमको पता ही नहीं है कि नहीं। और अगर मैं इसको मैं निकालता हूं किस पे, साइन पी नहीं, ये किससे आ सकता है लल्ला, कौन से, जैसे लाल बटा में कक्का है ना, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, किसी से भी तो आएगा। या तो आप तीनों फिगर को निकाल, पहले तीनों भुजा को निकाल लो, और जब तीनों भुजा निकल जाएगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, एकदम राइट है। अगर इसको निकालना है इस भुजा को, है ना, मैं चलो तीनों भुजा निकाल के इसको समझा दे रहा हूं, वैसे भी निकल सकता है तीनों भुजा से भी। अगर तीनों भुजा निकालोगे तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, तो ऐसे एंगल पता होना चाहिए तब जाके निकालोगे। वैसे पाइथागोरस प्रमेय पता है तो फिर आप लोग इस भुजा को निकाल सकते हो। तो मैं पहले पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा को ही निकाल देते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज किस में, त्रिभुज जो त्रिभुज ये लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है लल्ला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण का स्क्वायर हमको पता है, कर्ण का स्क्वायर क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर, लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमको नहीं पता है, आधार यानी कि आपका क्या है आर क्यू, आधार आर क्यू है ना, तो आर क्यू, आधार आर क्यू ले लो, आर क्यू का स्क्वायर। अब ये 6 का 36 होता है, और ये माइनस इधर आ जाएगा करके 3 तरीके 9 बराबर आर क्यू, ठीक है भैया, आर क्यू का स्क्वायर। अब जरा देखना है, आर क्यू का स्क्वायर तो हो गया। अब मैं इसको निकालता हूं, इसमें से घटेगा तो आपका हो जाएगा 27, ठीक है। 27 हो जाएगा, 9 कम होगा तो 27, ठीक है भैया, 27 बराबर ये आर क्यू, तो इस पे रूट चढ़ा लो, ठीक है, और इस आर क्यू को ऐसे लिख दो आर क्यू। तो आर क्यू बराबर हो जाएगा, अब आर क्यू बराबर ये 27 निकलेगा तो 3 तरीके 9 3 27, यानी कि 3 बाहर हो जाएगा, एक 3 रूट में रहेगा अंदर, ठीक है भैया, ऐसे रह जाएगा। अब आर क्यू हमको पता चल गया, आर क्यू ये हमको पता चल गया, कितना है आर क्यू, आर क्यू 3 रूट में 2, अरे 3 रूट में 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख सकते हो, सब सेंटीमीटर है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में होगा। ऐसे आप निकाल के भी ज्ञात कर सकते हो, इसको बिल्कुल निकाल के ज्ञात कर सकते हो ऐसे, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हो, डायरेक्ट भी हम बता देंगे, ठीक है। चलो देखो अब ध्यान से, अब जब मुझे ये ज्ञात ही हो गया तो मैं साइन से इसको ज्ञात कर सकता हूं, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लल्ला, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, है ना ये। अब हमको किसको ज्ञात करना है, साइन पी को ज्ञात करना है, तो मैं ले लूंगा साइन, साइन पी, साइन पी बराबर, तो साइन पी बराबर लंब कौन जाएगा, इस कोण को लिया हूं तो लंब तो ये जाएगा, और लंब है क्या हमारा, लंब है यानी कि हमारा ये भुजा है 3 रूट में 3, ये भुजा है 3 रूट में 3, और कर्ण आपका क्या है 6, कर्ण 6, तो देखो तो इसको काटेंगे 3 दूना के 6, यानी कि आ गया रूट में 3/2। अब जरा देखना, साइन मैं लिखता हूं साइन पी बराबर, अच्छा ये बताओ इस पी को, ये पी क्या रहा होगा कि इसका रिजल्ट आपका √3/2 हो गया होगा, क्या रहा होगा, तो साइन 60 रहा होगा लल्ला, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये साइन पी जो है ना, साइन पी ये साइन 60 रहा होगा, तो साइन 60 से वैल्यू रखे होगे तो √3/2, यानी कि इस √3/2 को हम साइन 60 लिख सकते हैं, जरा देखना, साइन 60 का होता है √3/2,
साइन 60 का होता है अंडर रूट 3/2, साइन 60 का होता है अंडर रूट 3/2, तो ये साइन 60 रहा होगा लल्ला, ठीक है, क्या रहा होगा, साइन 60। तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे रे लल्ला, साइन 60 डिग्री, क्या लिख दिया, साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू रखोगे तो अंडर रूट 3/2 होगा, और ये अंडर रूट 3/2 साइन 60 ही क्यों रहा होगा, है ना, साइन 60 ही क्यों रहा होगा लल्ला, साइन 60 ही क्यों रहा होगा, जरा देखना तो, अंडर रूट 3/2 तो कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू है, cos 30 डिग्री का भी वैल्यू अंडर रूट 3/2 है, तो साइन 60 ही क्यों रहा होगा, मैं बताता हूं, जरा देखना, साइन 60 ही इसलिए रहा होगा क्योंकि यहाँ पे साइन पी है, तो साइन पी यानी कि इस पी का वैल्यू ऐसा रखो कि अंडर रूट 3/2 हो जाए, तो साइन 60 पे ही अंडर रूट 3/2 होता है, इसलिए मैं साइन 60 रखा हूं। बात समझ में आई ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब मैं लिखूंगा, अच्छा क्या तुम जानते हो ऐसे थीटा से थीटा काट दोगे, सॉरी साइन से साइन ऐसे काट दोगे तो पी बराबर 30 आ जाएगा, पी पूछ रहा था पी निकल जाएगा, ऐसे होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, अगर ऐसे लिख दिए तो बिल्कुल हमारे जैसे रहेगा एग्जामिनर हो तो पूरा का पूरा नंबर में काट देगा, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप नंबर लिखता है, लेकिन हम तो घुसिया के सब काट देगा, है ना, कि तू ऐसे करवा तो क्या नंबर मिली, है बताओ तो, नहीं बिल्कुल ना। तो देखो यहां पे हम लिखेंगे थीटा का तुलना करने पर, थीटा का तुलना करने पर, अब जब थीटा का तुलना होगा रे लल्ला, तो थीटा ये 60 रहा होगा तभी ये 60 है, ये 60 होगा, बराबर है ना रे लल्ला, देख ये बराबर, बराबर का मतलब बराबर, इधर भैंस तो इधर भैंस, इधर गाय तो इधर गाय, भले ना दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये 60 ही है तभी ये 60 है, तो ये P बराबर लल्ला हो गया 60, है ना, P बराबर हो गया 60। अच्छा अब बताना तो P यानी कि एंगल QPR ऐसे लिख सकते हो, चाहे RPQ ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैं जैसे दिया है वैसे ही लिख दे रहा हूं, एंगल QPR, एंगल QPR बराबर 60 ऐसे या करके लिख दूंगा प्यार से, तो ये ऐसे हो गया, ये एक आपसे पूछ रहा तो ये आपका एक आंसर हो गया। बताओ क्या ये समझ में आया इतना बाबू, क्या आपको समझ में आया, बोल भैया, आया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आया होगा, इतना जब प्यार से समझाया जा रहा है भाई तो आएगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, आएगा, आएगा, आएगा ना, है कि नहीं, आनंद आएगा, करण अर्जुन आएगा, ठीक है लल्ला, चलो देखो लो, हो गया, बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब मैं इसको ज्ञात करूंगा, किसको, इसको पी आर क्यू को निकालूंगा, पी आर क्यू को निकालूंगा, किसको निकालूंगा लल्ला, पी आर क्यू को, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर जाता हूं, है ना, थोड़ा सा छोटा करता हूं, ताकि थोड़ा सा छोटा कर दिया हूं, ताकि यहाँ पे आप लोगों को फाइंड आउट करके इसको भी दिखा दूं, ठीक है, अरे ये चाहिए ना आपको, तो फिर दिखाना पड़ेगा, तो जगह तो बनाना ही पड़ेगा रे लल्ला, तभी तो दिखा पाऊंगा। चलो भैया, चलो जल्दी चलो फटाफट देखते हैं, देखो अब मुझे इसको ज्ञात करना है आर को, तो आर तो यहाँ पे है रे लल्ला, तो आर देखो मुझे ये भी भुजा पता है, मुझे ये भी भुजा पता है, मुझे ये भी भुजा पता है, तो मैं किसी भी भुजा से निकाल सकता हूं, ठीक है ना, ये लंब बटा में आधार किससे मिलता है, लंब बटे में आधार किससे मिलता है, टेन से मिलता है, तो मैं टेन आर ले सकता हूं ना, देखो मैं लिखूंगा टेन थीटा बराबर लंब बटे मेरे भैया आधार, लंब बटे में आधार, ठीक है, टेन थीटा लंब बटे में आधार, अच्छा ये टेन थीटा, तो मैं टेन टेन यहां पे आर ले लूंगा, तो भी ये लंब, अब जरा देखना, अब डिसाइड होगा कि लंब कौन है और आर कौन है, अब डिसाइड होगा, अब डिसाइड होगा लंब कौन है और आधार कौन है ना, अभी तक तो ये थीटा पे नहीं डिसाइड था कि लंब कौन है आधार क्या है, लेकिन अब डिसाइड हो जाएगा, जरा देखना, आर ये आर है, तो इसके सामने वाला लंब यानी कि ये लंब है, यानी कि पी क्यू लंब है रे लल्ला, पी क्यू लंब है, ठीक है, और आधार जिसपे थीटा टीका होता है वो आधार, ये आधार, ये आर क्यू आधार, ये आर क्यू आधार, ठीक है, यहां जब तक थीटा था तो ये डिसाइड नहीं था कि लंब कौन है आधार, अरे लंब ये भी बन सकता है, लंब ये भी बन सकता है, अगर मैं अभी थीटा के जगह पे ये हम पी ले लें तो लंब ये हो जाएगा आधार, सॉरी पी ले लेंगे तो लंब ये हो जाएगा आधार ये हो जाएगा, क्या बात करते हो जाएगा, ठीक है, तो आधार कब डिसाइड होता है, जब यहाँ पे एंगल ले लेते हैं तब डिसाइड होता है, ठीक है, मैं आज समझाने के लिए ले लिया हूँ, यहाँ पे भी आप समझने के लिए ले सकते हो, ऐसे जैसे यहाँ पे लिया हूँ, थीटा है तो लंब बटे आधार, यानी कि अभी फिलहाल एक लाइन यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, अगर जब मैं यहाँ पे लिखना चाहोगे बाबू तो P लिखोगे, जब साइन P लिखोगे तो ये लंब और आधार डिसाइड हो जाएगा, मैं लिख कर दिखा दूं का, ऐसे साइन साइन P बराबर ये लंब, लंब आपका पता चल जाएगा, लंब आप P, तो लंब इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, आर क्यू लंब है, आर
आर क्यू लंब है ना, और आपका लंब बटे में कर्ण, कर्ण तो यही है ना, पी आर, पी आर आपका कर्ण। तो देखो लंब है आर क्यू, तो देखो आर क्यू का वैल्यू 3√3 लिखे हैं, न कि लंब हम ये लिख दिए। अब यहाँ पे लंब ये है, देखो पी क्यू लंब ये है ना, क्यों थीटा पे डिसाइड हो रहा है, ये थीटा पे, बात समझ आई। तो चलो आर टेन आर बराबर, ये लंब क्या है 3 है, लंब क्या है 3 है, आधार क्या है लल्ला, आया आधार 3√3, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन आर बराबर 1/√3, टेन आर बराबर 1/, अच्छा ये टेन आर है, आर का क्या मैं डिग्री ले लू कि 1/√3 हो जाए, 1/√3 हो जाए, तो 1/√3 ना बाबू टेन में, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, किसका डिग्री का वैल्यू होता है, टेन 30 डिग्री, यानी कि ये टेन 30 ही है, क्या है रे लल्ला, टेन 30 ही है ना। तो मैं इसको लिखूंगा टेन टेन आर बराबर, मैं लिखूंगा इसको टेन किस क्या, टेन 30 डिग्री, ठीक है ना, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, टेन 30 डिग्री का होता है, टेन 30 डिग्री का होता है 1/√3, तो 1/√3 ले लिया, ठीक है भैया, बताओ तो, बताओ राजा बाबू, है ना, जरा देखना। तो अब सुनो ध्यान से, क्या मैं 10 से 10 काट दूं, क्या मैं 10 से 10 काट दूं, गलत हो जाएगा, काट दोगे जहां काटे तो गलत हो गया, है ना। मैं यहाँ पे थीटा का तुलना कराऊंगा, थीटा का तुलना कराने पर, चाहे करने पर, थीटा का तुलना करने पर, तो आर बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, है ना लल्ला। तो कैसे पूछा है आर, जरा देखना, तो कैसे पूछा है आर, ऐसे पूछा है, कहाँ गया रे भैया, आर ऐसे पी आर क्यू पूछा है, तो या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल पी आर क्यू, है ना, बराबर 30 डिग्री। बाबू समझ में आया, देखो ध्यान दो, यहाँ पे इसलिए नहीं काट रहा हूं रे लल्ला, इसलिए नहीं काट रहा हूं कि अगर ये 30 है तभी ये 30 है, नहीं तो ये बताओ टेन मैं यहाँ 45 लिख दूं और बराबर टेन यहाँ पे मैं 60 लिख दूं, तो क्या ये कट जाएगा ऐसे, बिल्कुल नहीं कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कट सकता, टेन 45 है, टेन 60 है, और ये दोनों बराबर भी नहीं है ना, मैथ की भाषा में बराबर बिल्कुल नहीं है, भले लिख दोगे लेकिन बराबर नहीं है, मैं कह दूंगा कि गलत लिख रहे हो, कैसे कैसे बराबर हो सकता है, टेन 45 टेन 60 कैसे बराबर हो, नहीं हो सकता है ना, तो फिर नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता, ये बराबर है, इसीलिए ये आर को मैं 30 के बराबर लिखूंगा, है ना, आर को 30 के, थीटा को तुम अगर ऐसे कोई गुरुआ काट रहा है कह दो कि गुरुजी आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा सही करिए, सीख के आइए, ठीक है बाबू। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है लल्ला ये, बिल्कुल राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना, 8वां है, लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन पे जोड़ देंगे, क्वेश्चन को करेंगे, बाकायदे करेंगे, अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, बेहतरीन से करेंगे, ठीक है। तो जरा आप लोगों को दिख रहा होगा, तो समझिए इस चीज को क्या कह रहा है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो कह रहा है ना कि ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो किसमें किसमें क्या कर रहा है, मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, 0 से बड़ा और 90 के बराबर या 90 से छोटा, है ना, इसको इंडिकेट कर रहा है, ए प्लस बी का मतलब जोड़ के एंगल ए प्लस बी, और जो ए कह रहा है ना, ए बड़ा है बी से, तो ए और बी ज्ञात कीजिए, इसी को यहाँ पे इंग्लिश में बोला है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कर लीजिएगा, मैं इसको करने जा रहा हूं, ठीक है बाबू। सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा यहाँ पे, सॉल्यूशन में लल्ला मैं लिखूंगा क्या है, जरा देखना, ये दिया है साइन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर, मैं इसका अभी भाषा सिखाऊंगा तुमको, है ना, जब वैल्यू में लिखूंगा तो इसका भाषा सिखाऊंगा, साइन ए बराबर बी आपको क्या दे रहा है रे लल्ला, की दे रहा है, कह रहा है कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, 1/2, ये गिवेन है, ये लल्ला गिवेन है, ये क्या है, चूंकि गिवेन है, ठीक है, और आपको ये गिवेन है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, तो जरा देखना ये किसका वैल्यू हो सकता है, जरा देखना ध्यान से, तुम सोचना, ए माइनस बी साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा में ये 1/2 किसका वैल्यू है, 1/2 किसका वैल्यू है, तो तुम कहोगे गुरुजी 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, बिल्कुल साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, तो साइन 30 डिग्री बाबू इसको लिखेंगे हम लोग, है ना, ऐसे, तो मैं या इसको लिख सकते हो, तो साइन ए माइनस बी बराबर, है ना, बराबर साइन 30 डिग्री, क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री। अब मैं लिखूंगा थीटा का तुलना करने पर,
थीटा का तुलना करने पर, तो मैं थीटा का तुलना करूंगा बाबू, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अच्छा, मैं इसको 30 इसलिए भी लिया हूं कि यहाँ पे a प्लस बी दोनों को जोड़ के 90 से बाहर नहीं है, दोनों को जोड़ोगे तो भी 90 से बाहर नहीं जाएगा, 90 के बराबर या 90 से छोटा ही है, तो फिर ये 90 से मैं बाहर तो ले ही नहीं सकता हूं, तो साइन 30 ही लूंगा, नहीं तो 90 से बाहर भी जा सकते हो, 1/2 90 से बाहर भी है ना, लेकिन उसको नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि ये तो खुद माइनस में है ना, और ये जोड़ के कह रहा है कि ये प्लस बी का वैल्यू जोड़ के कह रहा है कि 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो मैं इसको 30 ही ले सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 30 में होता है ये, 30 में होता है ये, है ना, 1/2, ठीक है लल्ला। अब इसको मैं समीकरण नंबर 1 मानूंगा, लेट माना, ठीक है लल्ला, ये मान लिए कि समीकरण नंबर 1 है, ठीक है रे भाई, ठीक है। अब जरा देखना, ये भी दिया है कॉस, मैं लिखता हूं इसको, क्या लिखता हूं बाबू, कॉस, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या है, 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 लल्ला, कितने का, कॉस में किसका वैल्यू है, तुम कहोगे कि गुरुजी कॉस 60 डिग्री का 1/2 है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो मैं इसको लिखूंगा कॉस 60 डिग्री, क्या लिखूंगा लल्ला, कॉस 60 डिग्री। देखो ये a प्लस बी जोड़ के, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी जोड़ के 90 से छोटा चाहे 90 से बराबर है, 90 से छोटा चाहे 90 के बराबर है, और कह रहा है कि a बड़ा है b से, कह रहा है कि a बड़ा है b से, तो ये जोड़ के 90 से छोटा ही रहना चाहिए चाहे 90 से बराबर, तो इसीलिए मैं इसको cos 60 पे वैल्यू ले लिया हूं, ठीक है। चलो अब मैं थीटा का तुलना करूंगा बाबू, थीटा का तुलना, तुलना करने पर बहुत सारे टीचर है ना लला, थीटा का तुलना करने पर कि काट देंगे करने पर, ठीक है ना, इसको बहुत सारे टीचर यहां से यहां इसको उड़ा देंगे, कॉस से कॉस, लिख देंगे, कहेंगे कि प्लस बी बराबर 60, और तुम भी कहो वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह, काट दिए, काम, मजा है मजा है, ऐसे करने लगोगे, जबकि गलत है, नंबर कट जाएगा, ठीक है। चलो तो तो आप a प्लस बी बराबर आप कहोगे कितना रे लल्ला, 60 डिग्री, बोलो, इसको भी आप समीकरण नंबर 2 मान लेना, माना चाहे लेट लिख लेना रे भैया, इंग्लिश चाहे हिंदी कुछ भी लिख लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश हिंदी इतना तो सब एग्जामिनर समझते हैं, लेट मतलब माना, ठीक है। अब मैं जरा देखना, ये जरा देखो तो a माइनस बी है और a प्लस बी है, ये b माइनस में है और b प्लस में है, ठीक है रे लल्ला, तो तुम इसको जब जोड़ोगे ना समीकरण 1 और 2 को, तो b ऑटोमेटिक कट जाएगा और a बचेगा, दोनों a जुटेगा, फिर आपका a का वैल्यू आ जाएगा, फिर a का वैल्यू b में समीकरण 2 में चाहे समीकरण 1 में रखोगे तो b का मान आ जाएगा। अरे भैया बहुत आसान है ये तो। चलो देखो, तो मैं लिखूंगा समीकरण, समीकरण 1 प्लस 2 से, है ना लल्ला, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो भैया रे इसको समीकरण 1 प्लस 2 दोगे तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, आ कहो तो मैं हिंदिया को अंदर घुसा देता हूं, है कि नहीं, हिंदी तो आप देख ही पाए हो, ऊपर एक को घुसा देता हूं, हिंदी इंग्लिश तुमको दोनों दिखेगा, ठीक है। चलो दिख रहा है रे भैया, दिख रहा होगा, चलो अब इतना में हमारा काम हो जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 को लिखता हूं, समीकरण 1 है रे लल्ला a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और a प्लस बी आया है 60 डिग्री, अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने में कोई चेंज नहीं करते, ऐसे जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, और ये जुड़ेगा ना रे भैया तो 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा लल्ला 2a, और ये जुटेगा तो भैया 60 30 90 हो जाएगा, और ये कटेगा तो a 45 हो जाएगा, अब इससे छोटा ही आएगा, ये 45 आ गया, कहा था कि ये बड़ा है बी छोटा है, तो ये 45 आ गया, तो ये छोटा ही होना चाहिए, जरा देखा ना, तो हम लिखेंगे a का मान, है ना, a का मान क्यों समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखोगे रे लल्ला, समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 यहाँ है, a का वैल्यू 45, तो लिखना 45 माइनस बी बराबर 30, है ना 30, अब 30 को टांग के इधर कर देना, अब b को उधर कर देना, तो b उधर जाएगा तो प्लस में, और 30 इधर आएगा तो 45 से माइनस में, 45 के माइनस में, 45 के माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये b प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, उधर भी गया तो प्लस में, तो b बराबर 15 डिग्री। क्या आपको नहीं समझ में आया a और b कैसे आया है, क्या नहीं समझ में आया,
ये भी हुआ क्या कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ए और बी, तो ए और बी का ही आपसे वैल्यू आंसर पूछ रहा था रे लल्ला। तो ए आया है 45 और बी आया है आपका 15, है ना। चूंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन है बी, है ना, और यही आपका आंसर हुआ। यही आपका क्या हुआ रे लल्ला? आंसर हुआ। ठीक है, क्या आपको समझ में आया रे भैया? अगर आया होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना भैया, पूरा वीडियो को शेयर करो। और मैं आपसे कह रहा हूं ना, जाकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेना, बहुत खतरनाक लेवल तक पढ़ाए हैं, बहुत खतरनाक लेवल। ठीक है, एक बार जाके जरूर देखना, पढ़ना, अच्छे से समझना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, जो मर्जी वो तुम कमेंट कर देना, सब यहाँ पे स्वीकार है। ठीक है, हम आपसे एक भी बार नहीं कहने जाएंगे कि काहे ऐसा कमेंट किए हो। ठीक है रे लल्ला, चलो तो मैं आपसे नेक्स्ट एक लेक्चर में मिलूंगा, जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसका क्वेश्चन कैसे कैसे है, एक्सरसाइज 8.2 का। ठीक है, तो चलिए नमस्कार, बाय बाय। और आप लोग बड़े का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, और टीचर का जो भी है सम्मान से, आदर भाव से सभी टीचर। ये नहीं कि किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उसका ज्यादा सम्मान करो, कोई दूसरा टीचर है तो पलनवा, ऐसा नहीं, है ना, वो भी टीचर ही है। ठीक है बाबू, चलो बाय बाय।